ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी। यहाँ आत्मा को ज्ञान बराबर बताकर, है ना, सर्वव्यापक बनने की सिद्धि कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर गाथा नंबर 27 चल रही है अपनी। इसमें चार पॉइंट देख लिए, 4 पॉइंट। ज्ञान और आत्मा में एकत्व मान ले और सर्वथा विभक्त मान ले तो क्या दोष होगा, इस गाथा में इसमें बताया था आपने। ठीक है, ज्ञान को ही आत्मा मान ले या आत्मा को ही ज्ञान मान ले तो 3 कारणों से। तो अब इसमें कुछ पॉइंट बचे थे कल, कितने पॉइंट। अभेद दृष्टि से परिणमन ज्ञान परिणमन रूप से घटित हो जाते हैं सभी परिणमन। ठीक है, अपन अभेद दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ क्या है, ज्ञान रूप कह देते हैं अपन। ये देखा था कल, भेद दृष्टि से सर्व परिणमन भिन्न भिन्न गुणों के परिणमन रूप से विदित होते हैं। एक ही वस्तु है, उस वस्तु को देखने की दृष्टियां हैं। अब अपन उसको एक ही दृष्टि से देखें, अभेद दृष्टि से देखें तो पूरी की पूरी वस्तुएं एक रूप दिखाई देगी अपने को। ठीक है, अब उसी वस्तु को भेद रूप से देखेंगे तो अलग अलग, इसमें ढक्कन अलग दिखेगा, ये नीडल अलग दिखेगी, ये सब कुछ अलग दिखेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा को देखने की बात चल रही है। तो आत्मा को यदि अभेद दृष्टि से देखे तो पूरी ज्ञान रूप ही दिखेगी, ज्ञान मात्र दिखेगी। अभेद दृष्टि से यहाँ देखने का मतलब ज्ञान रूप मात्र देखोगे तो ज्ञान रूप अभेद दिखेगी पूरी। दर्शन रूप देखोगे तो दर्शन रूप पूरी आत्मा दिखेगी। सुख रूप देखोगे तो पूरी की पूरी आत्मा सुख रूप ही दिखेगी। ठीक, सीधी सीधी बात है। शक्कर है ना, देखो शक्कर को, तो शक्कर देख रहे तो सफेद ही दिख रही है अपने को। क्यों, रूप की दृष्टि से देखा तो तुमने सफेद ही सफेद दिखी हो आपको शक्कर, ऊपर से नीचे तक अंदर। शक्कर देखो आंख बंद करके तो अब देखो सफेद शक्कर दिखेगी। क्या, तो सफेद को मुख्य कर दिया अपन ने। और उस जिस समय हम शक्कर को सफेद देख रहे हैं उस समय सब है कि नहीं, सारे गुण इसमें, और वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम देख किस दृष्टि से रहे हैं, एक दृष्टि से। तो ऐसे ही अब मिठास की दृष्टि से देखो तो अब शक्कर को मिठास देखो, पूरी अब मिठास दिखने लगी है आपको, ऊपर से नीचे तक मिठास अनुभव में आएगी। ठीक, तो ऐसे ही आत्मा को हम ज्ञान रूप देखते हैं तो पूरी आत्मा सर्वत्र, हाँ, ज्ञान 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 रूप समझ में आती है। और इसको कहते हैं अभेद दृष्टि। ये अभेद दृष्टि है। सारे गुण क्या हो गए, उसी रूप समावित हो गए उसमें। हाँ, हम ये अभेद दृष्टि से कौन देख पाएगा, जिसको भेद भी मालूम है, जिसको अभेद भी मालूम है। ठीक, और जिसको भेद नहीं मालूम वो अभेद दृष्टि से देखेगा तो उसकी अभेद दृष्टि एकांत हो जाएगी। ठीक, तो हमने जब अभेद दृष्टि से देखने को कहा तो वहां पर हमारे पास भेद दृष्टि गौण की हुई है। हम जानते हैं कि शक्कर में अनेक अनंत गुण हैं, लेकिन हम देख किस दृष्टि से रहे हैं ऐसा। लेकिन जिसको शक्कर का स्वरूप ही नहीं पता है और वो सफेद ही सफेद देखने लग जाए तो इसलिए अनेकांत वस्तु स्वरूप को जानकर ही नया प्रयोग होता है। प्रमाण से वस्तु जानी जाती है, उस प्रमाण से जानी हुई वस्तु में ही नए का प्रयोग होता है। ठीक है, मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही जब हम भेद दृष्टि से देखते हैं तो सब चीज अलग अलग दिखाई देते हैं। शक्कर की मिठास में अंतर हो रहा है और शक्कर की सफेदी में अंतर नहीं हो रहा। शक्कर की सफेदी में भी अंतर हो रहा है तो उस सफेदी का अंतर रूप का अंतर है, रूप का रूप अंतर हो रहा है, रूप का स्वाद रूप अंतर नहीं हो रहा। ठीक, तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है तो ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमन है,
दर्शन का दर्शन रूप से परिणमन है, सुख का सुख रूप से परिणमन है, वीर्य का वीर्य रूप से परिणमन है। कोई भी एक गुण दूसरे रूप से कभी परिणमन नहीं कर सकता। ये वस्तु की व्यवस्था है, व्यवस्थित है। तो ऐसे यदि भेद दृष्टि से सर्व परिणमन भिन्न भिन्न गुणों के परिणमन रूप से विदित होते हैं। अब आगे कहते हैं, यदि सर्वथा ज्ञान को ही आत्मा कहा जाए तो आत्मा ज्ञान गुण मात्र ही रहे, फिर आत्मा में आनंद आदि गुण नहीं रह सकते। अब कोई देख रहा है, देखते देखते वो यही मान ले कि आत्मा तो ज्ञान रूप ही है, बस ज्ञान ही आत्मा है। तो ऐसा यदि मान ले तो क्या होगा? तो अब उसमें अनंत अनेक गुण हैं, तो वो अनंत अनेक गुण क्या हो गए? उन गुणों का अभाव कर दिया तुमने, तो वो सब गुणों का अभाव हो गया, तो आत्मा का ही अभाव हो गया। तो यदि सर्वथा ज्ञान ही आत्मा कहा जाए तो आत्मा ज्ञान गुण मात्र ही रह गया, ज्ञान ही बचा अब आत्मा में, और सब गुण क्या हो गए? नहीं बचे। तो फिर आत्मा में आनंद आदि गुण नहीं रह सकते हैं, सब गुण अलग हो गए। आत्मा ज्ञान रूपी, ज्ञानी 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 आत्मा। हाँ, और फिर कहते हैं आगे, यदि आत्मा में ज्ञान गुण ही मानकर आनंद वीर्य आदि धर्मों का अभाव माना जाए तो उस सब गुणों का अभाव होने से आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। अब अनंत धर्मात्मक वस्तु है और उसमें आपने एक ही धर्म को कर दिया है, अंत गुणों का पूरा अभाव कर दिया, तो उन गुणों के अभाव के कारण से उस गुणों के अविनाभावीभूत आत्मा है, आत्मा के साथ में वो गुण है, तो उस गुणों का अभाव करने से आत्मा का ही अभाव हो गया। तो ज्ञान मात्र मान लेने से आत्मा का अभाव होता है। अब आत्मा का अभाव हो गया तो सभी बात खत्म हो गई। यहाँ तो जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरी बात खत्म। ठीक, फिर कहते हैं अन्य गुणों का अभाव होने से, प्रसक्त आत्मा का अभाव होने से आधार के अभाव में आधेयभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो जाएगा। भैया मिठास किसमें है? चीनी में है। अब आपने तो चीनी का अभाव कर दिया, अब मिठास को कहाँ रखोगे? तो ऐसे आत्मा में ज्ञान और अपन ने अन्य गुणों का अभाव कर दिया तो आत्मा का अभाव हो गया। तो अब आप ज्ञान किसमें था आपका? तो आत्मा का तो अभाव हो गया, तो अब तो इसलिए आधार का अभाव करने से उसके आधेयभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए वस्तु कैसी है जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने सारे दर्शन खड़े हैं ना, ये लोग सब पूजन पाठ आदि सब कषाय मंद करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए भी ये क्यों उपलब्ध नहीं हो पाते? क्योंकि आगे बढ़कर इनको वो रास्ता नहीं मिल पाता। क्योंकि यदि ज्ञान मात्र मान लिया, ज्ञान मात्र मान लिया, तो अब क्या होगा? तो आगे चलकर कुछ आधार नहीं बचेगा, और आधार के अभाव में उनका सब व्यर्थ मिथ्या है सब। अब कहते हैं अन्य गुणों का अभाव होने से प्रसक्त, उससे सक्त, उससे गुणों से अविनाभावी है, तो आत्मा का अभाव हो जाएगा। आधार के अभाव होने से आधेभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो जाएगा। फिर 10वां लास्ट पॉइंट कहते हैं आत्मा व्यापक है, ज्ञान व्याप्य है, अतः ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान है, अन्य भी है। जो व्यापक होता है वो अधिक होता है, जो व्याप्य होता है वो कम होता है। तो आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है। तो ज्ञान व्याप्य है, इसलिए जो व्यापक है वो ज्ञान रूप तो है ही, लेकिन और कुछ भी उसमें है, ये बात सिद्ध करना है। मूल बात क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ज्ञान के अलावा भी आत्मा में अनंत अनेक गुण और भी हैं। तुम ज्ञान मात्र हम आत्मा ज्ञान प्रमाण है ऐसा कहा था, तो तुम ऐसे ही मत समझ लो पूरा। ठीक, कि एकांत मत पकड़ लेना उसका, नहीं तो तुम ऐसे ही क्या होगा, आत्मा का अभाव हो जाएगा। सिद्धांत में वास्तव में वस्तु का अभाव होता नहीं है, होगा नहीं। आपने वस्तु के विपरीत कल्पना कर ली
तो आप मिथ्या कल्पना हो गई, तो मिथ्या कल्पना से आपका काम जो सुख रूप प्राप्ति करने का कार्य है, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है, वो नहीं होगा। तो आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है, अतः ज्ञान आत्मा है। ठीक, आत्मा व्यापक, ज्ञान व्याप्य है, तो ज्ञान जो है वो आत्मा है, क्योंकि व्याप्य जो व्यापक में रहता है पूरा, तो ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। ठीक, व्यापक है, व्यापक यानी अधिक क्षेत्र में जो रहता है, अधिक है, जो बड़ा है ना, वो व्यापक कहलाता है। और व्यापक में व्याप्य आकर रहता है। ठीक, ये कमरा व्यापक, कुर्सी व्याप्य, तो कुर्सी कमरा है शायद कही जा सकती है, ठीक है, लेकिन कमरा कुर्सी ही नहीं है। कमरा में तो ये भी है, 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 सब है। तो ऐसे ही आत्मा में समझना, आत्मा में अनंत अनेक धर्म है, ऐसा इस गाथा में कहा गया। यानी कुल मिला के आत्मा के स्वरूप को ही यहाँ एकत्व और अन्यत्व बताना था आपको कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग हैं और ज्ञान और आत्मा एक ही है। यदि आप आत्मा को ज्ञान को आत्मा कहते हो, एकत्व देखकर अभेद दृष्टि से कह रहे हो, तो अब तो ठीक है। और भिन्न भिन्न भी हैं, क्योंकि यदि भिन्न भिन्न नहीं मानोगे तो क्या होगा, आत्मा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही बस बची। ज्ञान और आत्मा एकत्व कर दिया आपने, तो एकत्व है हम मान रहे हैं। अब आप भिन्नत्व मान ही नहीं रहे हो, तो भिन्नत्व नहीं मान रहे हो तो क्या होगा कि शेष गुणों का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए एकत्व भी है और भिन्नत्व भी है। आत्मा आत्मा है, आत्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान आत्मा नहीं है, ऐसा भी कहेंगे हम। और ज्ञान ही आत्मा है हम कह सकते हैं, ठीक, और आत्मा ही ज्ञान है ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब पूरा आपको वस्तु पता हो, आत्मा पता हो, और यदि आपने नहीं जाना अनंत धर्मात्मक वस्तु को और तब आप कहो कि ज्ञान ही आत्मा है, तो हम उसी वाक्य को कहेंगे मिथ्या है। ठीक है, क्योंकि जब हम ज्ञान ही आत्मा है कहते हैं तो स्यात् पद हमारा नहीं कहने पर भी वहाँ लगा हुआ है, हमारी दृष्टि में अंदर में बना हुआ है। और तुम कहते हो तो तुम्हारे पास स्याद्वाद नहीं है, तो तुम ज्ञान ही आत्मा कहते हो, इसका मतलब एकांत दृष्टि है, तो वो मिथ्या हो जाएगा। तो इस गाथा में ये बात कही। ठीक, दो सिद्धांत इसमें मूल निकल कर आए। पहला, आत्मा शाश्वत ज्ञान स्वभाव में नियत है। आत्मा कैसा है? शाश्वत है। शाश्वत यानी कि कभी नष्ट नहीं होने वाली ऐसी आत्मा। कहाँ पर नियत है? अपने स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में ही नियत है, उतनी ही है, उसमें ही रहती है, वहीं उसको छोड़कर अन्य में नहीं पाया जाता आत्मा। और दूसरा, आत्मा दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुण वाला है। ये दोनों सिद्धांत। आत्मा ज्ञान स्वभाव में नियत है और आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण वाला भी है। ठीक है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, इसको जानना जरूरी है। आत्मा को क्या जाने है? प्रयोग में भी, प्रयोग देखो कितना सुंदर इसमें कह रहे हैं, प्रयोग भी आज सुनाते हैं आपको। ज्ञान दर्शन आदि गुणों से आत्मा का परिचय कर ज्ञान द्वारा ज्ञान मात्र अपने को अनुभवना। यानी इतना सब कुछ बताने पर भी अपने को मूल बात क्या समझनी है, अपने को दृष्टि कैसी बनानी है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ। सब कुछ जान लिया, क्योंकि दर्शन सुख वीरी रूप से आप देखने को चलोगे तो उससे आत्मा पकड़ में नहीं आएगी आपको। आप आत्मा का लक्षण क्या है? भैया चश्मे वाले लड़के को लाओ, तो चश्मा वाला नहीं बोला अपन ने और बाकी चीजें बोली तो उससे वो पहचान नहीं होगी उसकी। तो जीव की लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षण, उपयोग यानी ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा ही आत्मा पकड़ में आती है। तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तो ये जो जानन रूप आपको जान रहे हो ना, हर समय आप जान रहे हो, इस जानने वाला, ये जो जान रहा है यही आत्मा है। तो जानने वाले को देखने लगोगे, ज्ञान को पकड़ने लगोगे तो आपको आत्मा का अनुभव हो जाए।
और नहीं तो आप सोचोगे सुख भी है, वीर भी है, सब तो है, हम वहां से देखने को चलें, तो वहां से देख तो सकते हो लेकिन बात नहीं बनेगी। ठीक, तो ऐसा समझना। इसलिए हमको ज्ञान मात्र आत्मा को अनुभव करना चाहिए। दर्शन ज्ञान आदि आदि अनंत गुणों का अपने को परिचय हो गया, आत्मा ऐसी है, लेकिन फिर भी प्रयोग के काल में क्या करें अपन उसको ज्ञान मात्र होना, ज्ञान मात्र। अब ज्ञान रूप से देखने को चलो, आप ज्ञान ही मैं हूँ, बस जो जान रहा है। आत्मा दिखने वाली तो नहीं है, तो आत्मा को पकड़े कैसे, आत्मा अनुभव कैसे हो? कल प्रश्न कर रहे थे, तो ऐसे अनुभव होगा आत्मा का। क्या ये जो प्रश्न आपके अंदर में उठता है ना, इस प्रश्न के सहारे चलने चलो। ठीक, ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है जो जानता है। किसको जानता है? किसी भी चीज को जो जानने वाला है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान है वही आत्मा है। ज्ञान मुख से देखने का प्रयास करेंगे अपन, ज्ञान द्वार से चलने को कहा, तो जो जान रहा है, मैं जान रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं शब्द आप सुन रहे हैं ना, तो कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? इसको देखो, शरीर सुन रहा है क्या? शरीर जान रहा है क्या? कौन जान रहा है? तो जो जान रहा है आपके पकड़ में आएगा, वही आप हो, वही मैं हूं, वही आत्मा है। ये प्रयोग है। तो ऐसे इसको करना है, ऐसे करना है सामायिक, ये होती है सामायिक, तो हो जाएगी आप। ठीक है ना? हाँ, ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, तो ऐसे तो अब देखने को चलो, आत्मा भी आत्मा आत्मा कहते हैं लोग, आत्मा कहाँ है? तो अब ऐसे देखो, जो जान रहे हैं ना, अब ऐसे अनुभव में लाओ उसको। विकारों पर दृष्टि होने से विकारी 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 ही झलकता है, और अविकारी शुद्ध को देखेंगे तो शुद्धता का भास होता है। तो शुद्ध ऐसा विश्वास करके शुद्धोपयोग शुभोपयोग का प्राइम क्वालिटी है। ठीक, इस तरह से समझना। नमो रियंताणम।